हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल्स। और आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बात करेंगे डिप्लोमा सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन सी उसकी हम टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक यूज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट 201 के साथ में। तो आपका सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट है 201 वो है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है इसमें आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना होगा जो कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, और एक होता है आपका रेफरेंस बुक जिससे आप डिटेल से सॉल्यूशन पढ़ सकते हो, न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको पब्लिकेशन जाना है। यूनिक पब्लिकेशन की बुक आती है, कोड नंबर जिसका EE 201 होता है, वो बुक्स आप परचेज कर सकते हो। अगर उसकी रेफरेंस बुक की बात करें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल बाय वीके मेहता बुक रेफ़र कर सकते हो। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम लोग पब्लिकेशन बुक की बात करते हैं हम लोग केवल नाम बताते हैं कि यूनिक पब्लिकेशन की बुक है, 201 कोड उसका रहेगा। जब हम रेफरेंस बुक की बात करते हैं तो हमको यहाँ देखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल जो बुक है बाई राइटर, तो ये जो विकी मेहता होता है ये उसका राइटर नेम होता है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि विकी मेहता राइटर की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल हम बुक उसको रेफ़र कर सकते हैं डिटेल स्टडी के लिए। सेम ऐसे आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा EE 202 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इस सब्जेक्ट में आपको यूनिक का पब्लिकेशन एज ए टेक्स्ट बुक के रूप में यूज करना है। ये यूनिक पब्लिकेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट बुक है। अगर आपका कॉलेज में किसी और बुक से पढ़ाया जाता है, CBH हो सकता है, NK हो सकता है, कोई भी अदर पब्लिकेशन, तो आप उसके साथ जा सकते हो। बट अगर कोई रेफ़र नहीं किया जाए कॉलेज में, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिक पब्लिकेशन की बुक्स बेस्ट है। 202 सब्जेक्ट आपका देखो, जब हम इलेक्ट्रिकल्स ब्रांच हमारा स्पेसिफिक हैं तो कुछ सब्जेक्ट आपको मैकेनिकल के पढ़ने पड़ते हैं, कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के, कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन के। तो थोड़ी बेसिक स्टडी के लिए आपको सभी सब्जेक्ट में जाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपका सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए है मैकेनिकल की। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनिक पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी में, आप इसको पढ़ के सफिशिएंट मटेरियल होता है। तो आपको यहाँ पे कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। आपको यहाँ पे कोई रेफरेंस बुक रेफ़र नहीं करना है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो आपका कोड 203 बुक है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि सबसे बेसिक बुक है आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। यहीं से आपका इलेक्ट्रिकल शुरू होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट था, ये मैकेनिकल का पार्ट था, और ये आपका इलेक्ट्रिकल का बुक है। मैंने बताया कि आपका 4 ब्रांच का कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिकल। तो देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल यहाँ से आपका सबसे बेसिक बुक है। इसमें अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप ये 203 से 205 206 बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो देखो इसमें अगर आपको टेक्स्ट बुक की बात करनी है तो टेक्स्ट बुक में आपको रेफ़र करना पड़ेगा यूनिक पब्लिकेशन। और इसमें रेफरेंस बुक की बात करते हैं। देखो ये जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे हमको रेफरेंस बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमको डिफरेंट न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं। बाद में हमको किसी कंपटीशंस का या SSC JEE का या डिप्लोमा लेवल पे कोई भी रिक्रूटमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट की, तो उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। तो हमको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो सब इसमें तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे जो डिटेल सॉल्यूशन होते हैं। तो आप MCQ क्वेश्चन से सबके लिए ये बुक प्रीफर कर सकते हो। और ये सब बुक जितनी रेफरेंस बुक होती है वो सब इंग्लिश में होती है, और जो टेक्स्ट बुक जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सब हिंदी वाली टेक्स्ट बुक बता रहा हूँ। तो देखो इसके लिए बुक रहेगी आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी BL Threja का। देखो BL Threja की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। तो देखो वॉल्यूम 1 आपको यूज आएगा 203 सब्जेक्ट में, वॉल्यूम 2 आपको आगे यूज आने वाला है, अभी बताता हूँ डिटेल से। तो आपका बुक हो गया बेसिक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 बाय BL Threja। ये आ गया आपका रेफरेंस बुक। इसका मतलब ये नहीं है रेफरेंस बुक कि आपको सभी का रेफरेंस बुक खरीदना है। देखो कुछ का सॉफ्ट में अवेलेबल है तो आप सॉफ्ट में जाके पढ़ सकते हो। तो अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हो, नो इंटरेस्टेड, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा जो जो सॉफ्ट में बुक अवेलेबल है मेरे पास, तो आप वहाँ से जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की 204। तो देखो 204 आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ पे जो पढ़ना है यूनिक पब्लिकेशन की बुक के साथ में जाना है टेक्स्ट बुक के रूप में, और रेफरेंस बुक में जाना है आपको। बुक का नेम सेम रहेगा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बाय AK साहनी। बुक नेम कॉमन है, उसका राइटर हो जाएगा AK साहनी। ये हो गया आपका 204। 205 सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी। इस बुक में आपको टेक्स्ट बुक के रूप में मैं आपको बताऊँगा यूनिक पब्लिकेशन, यूनिक, और रेफरेंस बुक के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय MB वाल्वेनकरबर्ग। ये बुक थोड़ी क्या बोल सकते हैं, थोड़ा टफ लेवल की होती है। इसके अलावा और भी अगर सिंपल बुक्स अवेलेबल है तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो। मैं वीडियो में अपडेट कर दूँगा कि कौन सी आप दूसरी बुक यूज करना चाहते हो यहाँ पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है EE 206 यूनिक पब्लिकेशंस। तो देखो इस सब्जेक्ट का नेम है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिखना भूल गया।
इस 206 सब्जेक्ट का नेम है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। फर्स्ट है आपका, सेकंड आपका थर्ड ईयर में आने वाला है। तो देखो 206 हो गया। इसमें आपको टेक्स्ट बुक के साथ में जाना है, यूनिक पब्लिकेशन का बुक अवेलेबल है मार्केट में, और आपको रेफरेंस बुक में यूज करना है बेसिक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, वॉल्यूम फर्स्ट का मतलब पार्ट फर्स्ट हमने यहाँ यूज किया था। पार्ट सेकंड जो वॉल्यूम 2 आता है वो आपको मशीन के रेफरेंस बुक के रूप में यूज करना है। ये आपका सेकंड ईयर में भी काम आने वाली सब्जेक्ट है और थर्ड ईयर में भी काम आएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं आपके 207 पे। 207 है आपका सब्जेक्ट पावर सिस्टम फर्स्ट। पावर सिस्टम फर्स्ट देखो सेकंड ईयर्स और कुछ थर्ड ईयर्स, तो आधा पार्ट आपको सेकंड ईयर्स में पढ़ाया जाएगा, कुछ पार्ट आपको थर्ड ईयर में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया टुकड़ों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो पावर सिस्टम फर्स्ट आपको पढ़ा रहे हैं हम सेकंड ईयर में, बाकी सेकंड थर्ड एंड स्विच गियर प्रोटेक्शन आपका नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो देखो इस सब्जेक्ट में आपको टेक्स्ट बुक के रूप में रेफर करना है CBH पब्लिकेशन का बुक। और यहाँ पे क्या है, यूनिक का बुक अवेलेबल नहीं है पावर सिस्टम के लिए, तो आप CBH की बुक के साथ जा सकते हो। और ये बुक थ्योरेटिकल ज़्यादा होती है, न्यूमेरिकल्स कम है इस पार्ट में। तो आपको रेफरेंस बुक में मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे मैं 2 बुक बता रहा हूँ। पहली बुक है मेरी, ये मैंने दोनों बुक लिखी हुई है, VK मेहता, और दूसरी बुक है मेरी VK मेहता है मेरी पावर सिस्टम की। तो देखो ये जो बुक है मेरी पावर सिस्टम बाय VK मेहता। तो ये जो बुक है, ये बुक आपको यहाँ पर भी कुछ काम देगी, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तो काम आने वाली है, वहाँ पे तो आपको खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ और दूसरी बुक के रूप में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय BR गुप्ता, ये बुक के साथ भी आप जा सकते हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आप आते हैं EE 208 जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर एंड C प्रोग्रामिंग। तो देखो हम इलेक्ट्रिकल से हैं और हमको माइक्रो प्रोसेसर और C प्रोग्रामिंग बेसिक सिखाया जाता है सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर्स में नहीं आता है। तो बेसिक नॉलेज के लिए होता है, तो हम पढ़ते हैं, इतना बेसिक नॉलेज ले लो कि हम अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकें। बाकी डिटेल्स में हमको कोई यूज आने वाला नहीं है डिप्लोमा में। तो हमें आपको टेक्स्ट बुक के साथ जाना होगा, आपको यूनिका पब्लिकेशन का टेक्स्ट बुक खरीद लो, बाकी कुछ खरीदने की ज़रूरत है नहीं इसमें। रेफरेंस बुक कोई डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कॉलेज में जितना पढ़ाया जा रहा है उतना सफिशिएंट होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है 209। 209 बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल, इस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होता है। तो इस सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप। आपने सुना होगा कि जब भी हम सेकेंड ईयर्स में आते हैं, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रहे होते हैं, ITI कर रहे होते हैं, तो अपने घर वाले से सोचते हैं कि ये इंजीनियर बन गया है या ये मिस्त्री बन गया है, तो घर पे जो भी अप्लायंस होंगे सबको ठीक कर देगा, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं अपने घर वाले। तो ये वाला सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, तो इसमें जो आपके अप्लायंस होते हैं डोमेस्टिक, वो सबका रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, वो सब आता है, वायरिंग की नॉलेज, ये सब आपकी सब्जेक्ट में आने वाला है। तो इसमें आपको CBH पब्लिकेशन के साथ में जाना है। देखो मैं सभी में बोल रहा हूँ यूनिक पब्लिकेशन, जिसमें यूनिक बोला है उसमें आप यूनिक प्रीफर कर सकते हो। जिसमें बोल रहा हूँ CBH, देखो इसमें क्या होता है, यूनिक का बुक नहीं आता है और आता शायद इसी साल से आने चालू हो सकता है, वैसे बात हुआ था मेरे यूनिक के साथ में। तो मैं यहाँ पे प्रीफर करूँगा आपको CBH कॉपी बुक हाउस करके एक पब्लिकेशन है, उसका बुक आता है। तो पावर सिस्टम के लिए और इसके लिए आप CBH का बुक प्रीफर कर सकते हो। यहाँ पे रेफरेंस बुक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा है, तो रेफरेंस बुक पढ़ने जैसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका EE 2010 जो कि इलेक्ट्रिकल से कोई रिलेशन नहीं है, ये आपका फाइनल सब्जेक्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। तो इसका मतलब होता है उद्यमिता एंड प्रबंध, हिंदी में हमको जानना पड़ेगा। तो और आपको यहाँ पे केवल टेक्स्ट बुक पढ़नी है, जो कि आपको टीचर्स क्लास में पढ़ाएंगे, क्लास अटेंड करना कॉलेज में। और यूनिक की या CBH की या किसी NK की, आप किसी की बुक पढ़ के भी इसको पास कर सकते हो। फाइनल इस साल से क्या हो रहा था, अभी तक आप फर्स्ट ईयर पास करके आए होंगे, तो जो सेकंड ईयर में इस साल आया तो अभी तक आपके शायद एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, ऑफ कोर्स वो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो आपको अभी तक टेस्ट नहीं पता है कि डिप्लोमा कैसा होने जा रहा है इस साल। तो आपको क्या करना है, इस बार जो नया स्कीम आया उसमें 70-30 का रेशियो हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ 70-30 का रेशियो में, कि आपका 70% पार्ट डिस्क्रिप्टिव आएगा, 30% पार्ट MCQ आएगा। तो आपका जो मार्क्स का होता है 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो 70-30 हो जाएगा, 70 मार्क्स का पेपर होता है तो उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। तो MCQ में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए, वो न्यूमेरिकल्स भी हो सकता है, थ्योरेटिकल्स भी होता है, आपको सोल्व करना है या डायरेक्ट आपको टिक मारना है, सही किया तो 1 मार्क्स, नहीं किया तो 0 मार्क्स। तो थोड़ा इस साल आपको लोग चैलेंजिंग होने वाला है ये ईयर। तो यहाँ पे आपको जो आपके मेन सब्जेक्ट है उन पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो वो अब हम यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि आपके कौन कौन से मेन सब्जेक्ट हैं।
तो सबसे पहले आपको याद रखने वाले जो सब्जेक्ट है आपके इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से 205, 203, 206, 1, 2, 3 ये सब्जेक्ट हुए आपके इलेक्ट्रिकल से। बेसिक जो आपका कोर्स डेवलप करेंगे इलेक्ट्रिकल का वह, उसके बाद आपका पावर सिस्टम, 4 हो गया आपके इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांच से। 5वां सब्जेक्ट है आपका जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन से आता है, और 6 सब्जेक्ट है आपका। तो जो मैंने बॉक्स में पैक किया वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने। ये वाला सब्जेक्ट आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, थर्ड ईयर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, और जब आप डिग्री में भी जाते हो तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई काम आने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो इस सब्जेक्ट को केवल आप थोड़ा स्किप कर सकते हो पॉइंट, क्योंकि ट्यूशन्स करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं ना इसकी भी ट्यूशन चले जाते हैं, तो ऐसा मत करना कि इसकी ट्यूशन्स करना चालू कर दो, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कॉलेज में पढ़ो तो इलेक्ट्रिकल का एक सब्जेक्ट 2, 3, 4, 5 एंड 7। माइक्रो प्रोसेसर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं ज़्यादा, उसको आप स्किप करो, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो आपको जो 10 सब्जेक्ट हैं सेकेंड ईयर्स में, तो आपको यहाँ पे फोकस करना है 1, 2, 3, 4, 6 सब्जेक्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 सब्जेक्ट पे आपको इस साल के लिए फोकस करना है। तो मैं अब चालू करूँगा यहाँ से बेसिक इलेक्ट्रिकल के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में जो ये वाला सब्जेक्ट हम चालू करेंगे 1 बाय 1 करके सारे लेक्चर में हम इसको अटेंड कर लेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल उसके साथ में हम चालू करेंगे सर्किट थ्योरी। ये दोनों बहुत बेसिक्स पोर्सन है जो कि आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद थर्ड ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड सर्किट थ्योरी बहुत काम आएगी, बहुत आगे कैरी करेगी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप जब किसी का एग्ज़ाम दोगे, कैंपस प्लेसमेंट हुआ या एसएससी का पेपर हुआ या फिर कोई भी स्टेट रिक्रूटमेंट आया, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपको मशीन्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद पावर सिस्टम फर्स्ट ही जनरेशन है, तो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा जनरेशन जितना कि आपका थर्ड ईयर का पावर सिस्टम इंपॉर्टेंस रखेगा। तो इस सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 1-2 सब्जेक्ट में यहाँ पे चालू करने वाला हूँ। ये दोनों खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद हम मशीन्स का और पावर सिस्टम का ट्राई करेंगे चालू करने की। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनको आप वीडियो शेयर कर दो। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, 203 स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। गुड बाय, थैंक यू।